पंकज भैया का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों को इनके जैसे लोग ही मजबूत बनाते हैं और धरना प्रदर्शन करने वाले लोग भी हमारे साथ है कि अगर रोड पे उतरना पड़ेगा तो ये लोग हम लोग के लिए आज हम तो कह रहे हैं कि हे भगवान ऐसा केस सच में हो जाए, हमारा भारत विकसित हो जाएगा कि मजदूर 20,000 रुपया सोना का हनुमानी और मोबाइल ले करके जाएगा जो है मजदूरी कर। हे प्रभु, वही वाली बात है कि हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ हो प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। भैया आप केस को जीते हैं, कितना खुशी है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुशी है जब निर्दोषों को आप जो है वो न्याय दिलाते हैं तो जाहिर सी बात है खुशी होती है, जो कि काला कोट जो है न्याय दिलाने के लिए ही पहना जाता है। तो इनको अगर न्याय दिलाया गया है तो खुशी है। न्यायपालिका को धन्यवाद है कि न्यायपालिका ने इनको जो है वो समझा और समझ करके और बेल दिया। आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मनदीप भाई के ऊपर जो है एक ठेकेदार के द्वारा गलत तरीके से केस करके इनको फंसाने का प्रयास किया गया था। लेकिन आप सबों को ये जानकारी है, बहुत पहले से हम लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं कि पहले की अपेक्षा हम लोग ज्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसा इसलिए कि अब हम लोग को जो है पंकज भैया जैसे वरिष्ठ वकील का जो है साथ मिलने लगा है। तो सबसे पहले इनका बेल तो आज हो गया, कोर्ट ने इनको जमानत दे दिया। तो आज हम पंकज भैया को माला पहना के जो है सम्मानित करेंगे। ऐसा इसलिए कि हम पत्रकारों को जो है जहाँ कोई नहीं सुनता, कोर्ट कचहरी में जाकर के हम कमजोर पड़ते हैं, वहां पे हमें ये मजबूती प्रदान करते हैं। और ये दूसरा माला जो है मनदीप भाई को भी पहनाएंगे, क्योंकि मनदीप भाई जो है आज इस केस में इनको जमानत मिल गया और इनको सम्मानित किया जाएगा। और साथ में जो है बहुत बहुत बधाई रंजीत गिरी जी को भी दिया जाएगा, क्योंकि हर प्रकार के जो लड़ाई में ये साथ रहते हैं। हालांकि बीच बीच में हम लोगों को जो है लड़ाई झगड़ा भी किसी बात को लेकर के हो जाता है, लेकिन वे चीजें वहीं पे समाप्त हो जाती है। हम भी बहुत ऐसा पत्रकार की सुखद खड़ा हो जाए। अच्छा, बाकी इनको केस में तो फंसा दिया गया था, आपने बेल करवा दिया। आप क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो बार बार इस तरीके से जो है हम पत्रकारों को परेशान करते हैं? देखिए, मैं जो हूँ वो ऑनरेबल कोर्ट में एक PIL दायर करने वाला हूँ कि पत्रकारों के ऊपर अगर बार बार फर्जी मुकदमे हो रहे हैं तो उसकी SIT से जांच होनी चाहिए। और जांच होनी चाहिए, जैसे है क्या कि हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट था कि जिसके ऊपर क्रिमिनल एंटीसीडेंट यानी आपराधिक मामले ज्यादा दर्ज होता जाते हैं, आपराधिक इतिहास जिसका ज्यादा दर्ज हो जाता है, उसको थोड़ा सा अलग नजर से कोर्ट में देखा जाता है, यानी बेल मिलने में दिक्कत होती है। लेकिन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो है वो बेल रिजेक्शन का आधार नहीं हो सकता है, यानी उस आधार पे आप बेल नहीं खारिज कर सकते हैं कि इस आदमी के पास बहुत सारा क्रिमिनल एंटीसीडेंट। तो मैं एक PIL दायर करने वाला हूं कि अगर पत्रकार के ऊपर बार बार मुकदमा हो रहा है तो उसकी जांच स्पेशल SIT से यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम से कराई जाए कि आखिर इसी व्यक्ति पर केस क्यों हो रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति पत्रकार है, वो चाहे डिजिटल मीडिया का हो, प्रिंट मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, तो समाज के मुद्दों को उठाता है। तो जाहिर सी बात है कि समाज में ज्यादा गलत लोगों को वह खलता होगा तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। और बेचारा वो जाकर के जो है अपना कचहरी में दिन भर आज इनका जो है वो समय लग गया। तो ये जो समय इनका लगा, आखिर में इनको क्लीन चिट ही मिलना है, तो समय लगा, इसकी भरपाई कैसे होगी? तो उसके लिए एक SIT का गठन होकर के जांच किया जाए और जो गलत केस करते हैं उसके ऊपर जो है उल्टा मुकदमा चलाया जाए। इसके लिए हम लोग जो है PIL दायर करने वाले हैं। अभी के जो केस में था, एक कितना रेडिक्यूलस मामला था, सोचिए, ये एक मजदूर से जाकर के 1 लाख रुपया मांगे। मजदूर बोला कि आप हमसे रंगदारी मत मांगिए, हमारे ठेकेदार से मांगिए, यानी ठेकेदार साहब जैसे कि रंगदारी देने के हैबिचुअल हो। उसके बाद में मजदूर से 20,000 रुपया छीन लिए, उसका सोना का लॉकेट था, हनुमानी था, वो छीन लिया। आज हनुमान जी का दिन है। तो कहने का अर्थ ये है, और क्या क्या छीने थे? हम तो कह रहे हैं कि हे भगवान ऐसा केस सच में हो जाए, हमारा भारत विकसित हो जाएगा कि मजदूर 20,000 रुपया सोना का हनुमानी और मोबाइल ले करके जाएगा जो है मजदूरी कर। हे प्रभु, वही वाली बात है कि हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ हो प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ठेकेदार का तो लोग आज भूल गया। यही सारी बात है। बिल्कुल, चलिए, आप जो है एक वकील होने के नाते पत्रकारों के लिए PIL दायर करेंगे, इसके लिए हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले पंकज भाई को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि वकील हम लोग के लिए नहीं था। ठीक है, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले मीडिया के लोग को कमजोर समझा जाता है कि जितने सारे जो हमारे मीडिया वर्ग के लोग हैं, और कुछ भी होता है जो सामाजिक मुद्दे पे, मतलब जहां भी समाज का जो है काम कर रहे हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना पैसा लिए हुए, मतलब हम लोग का काम और बिल्कुल ऐसे दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसे हमने भी इनके पास रेफर करके भेजा
ये सच है कि फ्री में केस लड़ते हैं और बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती है, वरना हम लोगों को केस लड़ने की हैसियत नहीं थी कि बार बार कौन वकील का चार्ज देगा। चलिए एक बार जो है पंकज भैया चलिए बाकी पंकज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एक बार भैया आप केस को जीते हैं, कितना खुशी है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खुशी है जब निर्दोषों को आप जो है वो न्याय दिलाते हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी होती है। जो कि काला कोट जो है न्याय दिलाने के लिए ही पहना जाता है, तो इनको अगर न्याय दिलाया गया है तो खुशी है। न्यायपालिका को धन्यवाद है कि न्यायपालिका ने इनको जो है वो समझा और समझ करके और बेल दिया। भैया कितना खुशी है आज जो है, और भैया के नेतृत्व में जो है आपको बेल जो है मिला है, क्या कुछ कहना चाहिएगा भैया के बारे में? भैया को तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि अगर ऐसे ऐसे भाई हमारे पीठ पीछे खड़े रहे तो फिर डरना का क्या बात है। और ऐसा ऐसा एगो का 1000 को ठेकेदार FIR करता रहेगा तो ये डरने वाला थोड़े है। केस होने से हम आज तक नहीं डरे, पूछ लीजिए। पंकज भैया बुला कर बेल करवाए हैं, आइए ना बेलवा आज करवा दिया जाए, कहा कि नहीं है। इसलिए हमें ध्यान है, ये कहाँ ले जाएगा तुम? साउथ कोरिया ले जाएगा ना भाई, केंद्रीय कारा या मोतिहारी ले जाएगा, तुम ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा। और यहाँ पे भाई हमारा गेट के सामने घर है, गेट के सामने कोर्ट है, तो तुम लेके जाएगा कहाँ? अगर घर से भी निकलेंगे तो हम सलाह जाके कोनो खंड में से हम देख लेंगे कि हमारे पंकज भैया ड्यूटी जा रहे हैं, तो फिर हमको तुम ले कहाँ गया? और बाकी हम लोगों को जो है पंकज भैया का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों को इनके जैसे लोग ही मजबूत बनाते हैं, और धरना प्रदर्शन करने वाले लोग भी हमारे साथ है कि अगर रोड पे उतरना पड़ेगा तो ये लोग हम लोग के लिए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हर जगह हर मुद्दे पर जो है अपनी बेबाकी के साथ अंदाज में जो है बातों को रखते हैं। रंजीत भैया आप क्या कहिएगा सर इस मामले में? देखिए, बहुत खुशी हो रहा है कि मनदीप जी ऐसा काम किए हैं, बहुत खुशी आया। हम लोग जो इस केस को जीत गए इसके लिए बहुत खुशी है, और एक बार फिर से कहा जा सकता है कि सत्य में वो जयते। बाकी जय हिंद जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो है सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तब तक के लिए बने रहिए हम लोग के साथ। जो भी अपडेट होता है हम लोग निश्चित रूप से जो है जानकारी देंगे आप लोग को। धन्यवाद।